तो चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत। झारखंड कैश कांड से जुड़ी है बड़ी खबर। ईडी दफ्तर पहुंची आईएएस पूजा सिंघल। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूजा सिंघल से पूछताछ लगातार जारी। ईडी ने कल 8 घंटे 20 मिनट की पूछताछ की थी। अभी भी पूजा के पति उनके सीए से लगातार पूछताछ का दौर जारी है, क्योंकि बीजेपी ने दावा किया कि 300 करोड़ की संपत्ति दबाकर बैठी है पूजा सिंघल। और अब झारखंड की तो सोरेन सरकार भी घिरने लगी है, क्योंकि बीजेपी ने तमाम सवालिया निशान भी खड़े किए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सन 2009-10 का ये मनरेगा घोटाला, ये मामला जब 7 राज्यों में छापेमारी की गई, जहां बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ये वो तमाम राज्य जहां पर छापेमारी की गई, तो एक के बाद एक जब परत दर परत सामने आई तो कई खुलासे सामने आए। 8 घंटे 20 मिनट की पूछताछ और कई बड़े खुलासे। मनी लॉन्ड्रिंग में सरकार की खनन सचिव पूजा सिंघल से दूसरे दिन भी ईडी पूछताछ कर रही है। पहले दिन ईडी ने 9 घंटे तक पूजा सिंघल से पूछताछ की थी। आज फिर वह ईडी के दफ्तर पहुंची हैं, जोनल ऑफिस पहुंची है, जहां ईडी की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। मनरेगा घोटाले को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उनके सीए जो सुमन कुमार सिंह थे, उनके आवास से लगभग 17 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे और अन्य जगहों से भी करोड़ों रुपए बरामद किए गए थे। लगभग 20 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे, जिसके बाद आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा से पूछताछ हुई। दूसरा दिन है पूजा सिंघल का, जब उन्हें ईडी दफ्तर बुलाया गया है और पूछताछ की जा रही है। कहीं ना कहीं इस घोटाले में जो भी मनरेगा घोटाले में जो भी बातें सामने आई है, उसको परत दर परत जानकारी ली जा रही है पूजा सिंघल से। जोनल ऑफिस जो ईडी का है, यहाँ पर लगातार सरगर्मी तेज है। अंदर सभी लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके जो सीए हैं सुमन कुमार सिंह, वह भी यहाँ मौजूद हैं। वहीं आज अकेले पहुंची हैं पूजा सिंघल। उनके पति जो अभिषेक झा पल्स अस्पताल के एमडी हैं, वो आज नहीं पहुंचे हैं। लेकिन पूजा सिंघल से आज दूसरे दिन भी पूछताछ होना, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ईडी की कार्रवाई तेज हो गई है। कई सुराग मिले हैं और उसके आधार पर पूरी जांच की जा रही है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पूजा सिंघल जो सरकार की खनन सचिव हैं, सरकार के द्वारा भी उनके खिलाफ फैसले निर्णय लिए जा सकते हैं आज, क्योंकि कल ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से यह बयान भी दिया गया था कि राज्य सरकार पूजा सिंघल के मामले पर अपना निर्णय ले सकती है 1-2 दिनों में। और कहीं ना कहीं आज फिर जिस तरह से पूजा सिंघल से पूछताछ की जा रही है, तो कई और भी सुराग मिल सकते हैं। आने वाले समय में ये खुलासा होगा। लेकिन जिस तरह से ईडी ने रिमांड पर लिया है सीए सुमन सिंह को, उनका भी समय समाप्त होने वाला है, 5 दिन होने वाले हैं। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ ईडी सामने रखती है। लेकिन यह साफ हो गया है कि पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कमल कुमार, न्यूज़ इंडिया, रांची। तो चलिए कमल कुमार लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। कमल, पूजा सिंघल चेहरे पर वो देखिए सिकन दिखाई दे रही है, वो तनाव है। जब पूछताछ के लिए जा रही थी, वो मुरझाया सा चेहरा, मानो ऐसा लगता है कि गिरफ्तारी की तलवार अब लटक चुकी है पूजा सिंघल पर, इसीलिए अब स्थितियां जो उनके पक्ष में दिखाई नहीं देती हैं। कमल, ताजा अपडेट क्या कुछ है? देखिए, कहीं ना कहीं पूजा सिंघल से दूसरे दिन भी जो छानबीन है, जो पूछताछ है, वो की जा रही है। उनके जो सीए थे सुमन कुमार सिंह, उनके आवास से कई दस्तावेज बरामद किए गए थे, जो कल दस्तावेज को बक्से में लाया गया था। और उसके बाद एक एक कर जो दस्तावेज बरामद किए गए हैं, उसके आधार पर पूछताछ की जा रही है, ताकि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग जो की गई है, उसके सोर्सेस क्या है, कहाँ से आए। क्योंकि मनरेगा घोटाले को लेकर के एक PIL दर्ज हुआ था, उसके आधार पर ये ईडी ने कार्रवाई शुरू की। और ईडी ने कार्रवाई करते हुए आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के जो सीए हैं सुमन कुमार सिंह, उनके आवास से रुपए बरामद किए गए थे। अभी जो ताजा अपडेट्स हैं, उसके अनुसार सीआरपीएफ की एक टीम भी पहुंची है। कल सुबह में थी टीम, लेकिन अभी वो पहुंची है आज दूसरे दिन, जब पूजा सिंघल पहुंची है पूछताछ के दौरान, तो आज अभी पहुंची है। और अभी थोड़ी सी सरगर्मी तेज हुई है ईडी के जोनल दफ्तर में। क्या कुछ अंदर कार्रवाई चल रही है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो स्थितियां हैं जिस तरह, लेकिन कमल देखिए, सच्चाई क्या है कि छुपाए छिपती नहीं है। लगभग 9 घंटे की पूछताछ हुई पूजा सिंघल से। लगातार एक एक करके जब सवालों की बाढ़ जब छोड़े जा रहे थे ईडी दफ्तर के अंदर पूजा सिंघल से,
तो कई सवालों से तो वो बचती हुई दिखाई दी, लेकिन बार बार अपने आप को यही कह रही थी कि मैं निर्दोष हूं, मेरी कोई गलती नहीं है। बिल्कुल, जिस तरह से आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल पर शिकंजा कसता जा रहा है ईडी का, लेकिन जो उनके सीए हैं उनके तरफ से भी कल जो बातें सामने आ रही थी, सूत्रों के हवाले से खबर थी कि उन्होंने नाम लिया है आईएएस अधिकारी और उनके पति का, लेकिन इससे इनकार किया गया है कि उनके रुपए थे। तो कहीं ना कहीं अभी जो अपडेट्स हैं उसके आधार पर जो सीए हैं वो ईडी को सहयोग कर रहे हैं, लेकिन पूजा सिंघल कहा जा सकता है चूंकि आईएएस अधिकारी है वो अपना बचाव खुद कर रही है, पूछताछ में काफी संभल कर अपनी बातों को रख रही हैं, निर्दोष साबित होने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। 2 दिनों तक, जब दूसरे दिन बुलाया गया है, आज तलब किया गया था, आज भी वो पहुंची है, कल 9 घंटे पूछताछ हुई। लेकिन कमल, इस पूरे मामले पर देखिए राजनीति भी अब चरम पर है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि इसमें सीएम सोरेन की मिली भगत है और बीजेपी ने यह तक कह दिया कि लगभग 300 करोड़ की संपत्ति है अभी गबन करके बैठी है, उसकी जांच होनी चाहिए गहनता से। कमल, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से विपक्ष की भूमिका में है भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी का आक्रामक रुख रहना लाजमी सी बात। तो देखिए मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूजा सिंघल से पूछताछ जो लगातार जारी है और ऐसे में कई ऐसे सवाल अब खड़े हो रहे हैं पूजा सिंघल पर, क्योंकि पूजा सिंघल आय से ज्यादा संपत्ति और भी कई ऐसे मामले जिसमें अब दोषी अब ठहराया गया, लेकिन गिरफ्तारी की तलवार अब लटकी हुई है पूजा सिंघल पर।